हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो अलग प्रॉब्लम्स आप अक्सर देखते हो फाइंडिंग द कांस्टेंट टाइप के, तो वहाँ पे बेस्ड है। तो चलो देखो, फाइंडिंग द कांस्टेंट इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये आज का हमारे लेक्चर का आर्टिकल है। तो अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने प्रॉब्लम्स है, उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ और आपको सेकंड सॉल्व करना है। सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल कैटेगरी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आपको इसको अरेंज करना है और सीधा फॉर्मूला आप यूज करोगे, लिमिट पुट करोगे तो आपको के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आर्टिकल है, इसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉब्लम जो है वो क्रिटिकल है, तो आपको उसे अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलो देखो, फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब ऑफ x इंटू dx। तो चलो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल है आपका, इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलो देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये साइन की पावर है, यानी कि रिडक्शन फॉर्मुलेशंस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो साइन क्यूब ऑफ x, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला फॉर ऑड n आप यूज करोगे तो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब ऑफ x dx। तो चलो देखो क्या करना होता है, जैसे आपको n पता चल गया, न्यूमरेटर में n माइनस ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में n माइनस इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनटू, अगर n आपका ऑड है तो 1 लेना है और n आपका इवन है तो क्या लेना है, पाई बाई 2। ये ट्रिक्स भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो चलो देखो, 3 है मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 होंगे तो 0 आएगा, तो 0 नहीं लेना है, तो 3 माइनस 1 एक ही नंबर आएगा, डिवाइडेड बाय n आएगा मतलब 3, 3 माइनस 2 मतलब क्या आएगा, 1 इनटू ऑड नंबर है इसलिए क्या लेंगे, 1। चलो देखो क्या करना है, n माइनस ऑड नंबर, तो n क्या है, 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 3, 3 ऐसे n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, कब तक 0 या 1 नहीं आता तब तक 0 लेना नहीं है, डिवाइडेड बाय n माइनस इवन नंबर, सो n माइनस 0 मतलब 3, n माइनस 1, n माइनस 2 मतलब 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। इनटू n क्या है, ऑड नंबर है इसलिए 1 लेंगे, अगर n इवन नंबर होता तो क्या लेते, पाई बाई 2। तो देखो क्या आ गया आंसर, 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 3। ये आपके इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 आंसर मिलेगा। तो देखो, तो अब हमने इसके इंटीग्रल की वैल्यू हमें पता चल गई, इसका इंटीग्रल हम इवेल्यूएट करेंगे, रूट x मतलब क्या, x रेस टू 1 अप, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स क्या पुट करने हैं, 0 टू a इज इक्वल टू 2a इनटू, इसकी वैल्यू क्या आएगी बाय रिडक्शन फॉर्मूला, 2/3। तो चलो देखो, तो ये क्या हो गया, 4a अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन 3 इंटू एक्स का जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, सो a रेस टू 3/2 माइनस x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 4a अपॉन 3। तो चलो देखो, 3 क्या हो गया, कैंसल। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 इंटू a रेस टू 3/2 मतलब क्या, a इंटू रूट a, अभी यहाँ आके माइनस होगा, माइनस 4a इज इक्वल टू 0। टू ए को कॉमन लेंगे, 2a को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, 2a कॉमन लिया, यहाँ पे रूट a बचा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो फिर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मीनिंग क्या होता है, 2a इज इक्वल टू 0 और रूट a इज इक्वल टू 2, इस तरह से। तो फिर a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा, 4। तो a की वैल्यू 0 आ सकती है या फिर a की वैल्यू क्या आ सकती है, 4। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस 1 x dx फाइंड करना है। तो चलो, a की वैल्यू अगर 0 ली, एज a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस 1 x dx, आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x dx। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपको पता है, x स्क्वायर बाई 2 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या आएगा, 1/2। अगर आपने क्या लिया, x इज एज a इज इक्वल टू क्या लिया, 4, a की वैल्यू अगर 4 ली तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस 1 4 x dx, a की वैल्यू क्या लेनी है, 4, सो 4 प्लस 1 क्या होगा, 5।
तो चलो देखो ए टू ए प्लस 1 dx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 5 x dx। तो चलो इस तरह से x का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 4 to 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर 1/2 बाहर 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 9/2। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 9/2 आ गया। तो चलो इस तरह से सबसे पहले जो कंडीशन दी थी उसे सॉल्व करने के बाद ए के पॉसिबल वैल्यूज फाइंड किए। आप क्या करते हो यहाँ पे गलती कर जाते हो, क्या गलती करते हो उसे भी देखो अच्छे से कि यहाँ पे आपको क्या मिला था 2a इंटू रूट ए इज इक्वल टू 4 इस तरह से मिलता है। तो आप क्या करते हो ए को कैंसिल कर देते हो। जैसे ही आपने ए को कैंसिल किया तो आपको क्या मिलेगा रूट ए इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी। तो चलो देखो अच्छे से, तो आपको जब भी कॉम्पिटिटिव में आंसर सॉल्व करना है जहाँ पे मल्टीपल आंसर्स करेक्ट आते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते कैंसलेशन जो है वो कभी नहीं करते। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी होगी कि जब भी आप मल्टीपल करेक्ट आंसर में सॉल्व कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव में सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपका ऑप्शन 9/2 नहीं आएगा तो आपका आंसर क्या आ सकता है 1/2। आप क्या करते हो ये कैंसिल कर देते हो, आपकी ए की इज इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं आती, ए इज इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं आती, आप सिर्फ 4 से वैल्यूएशन करते हो तो आपको मिलता है 9/2 और ऑप्शन में 9/2 प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्शन में प्रेजेंट होता है 1/2। तो आप यहाँ पे करते हो कि क्वेश्चन रॉन्ग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके ना। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से समझने होंगे कि जब भी हम वैल्यूएशंस फाइंड करते हैं तो ऐसे ऑपरेशंस नहीं करते जहां से हमारे वैल्यूएशंस क्या हो जाए लेस हो जाए या कम वैल्यूज हमें ऑब्टेन हो जाए। तो ये देखो ये गलती आपको गलती से भी नहीं करनी होगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो चलो देखो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करेंगे। चलो देखो क्या है थर्ड नंबर का आपका प्रॉब्लम। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ 1 ऐसा शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, 0 मतलब क्या आएगा ए आएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1 मतलब क्या एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, सो 1 आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। एंड एफ ऑफ 1/2 फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये प्लस b/2 प्लस सी एक्स 1/4 मतलब c/4। तो यहाँ पे क्या है 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 एफ ऑफ 1/2, सो 4 एफ ऑफ 1/2। तो यहाँ इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 4a प्लस 2b प्लस c। इस तरह से हमें क्या मिलेंगे वैल्यूएशंस मिलेंगे। तो चलो देखो जिनकी हमें ज़रूरत थी वो सभी वैल्यूएशंस हमने यहाँ पे क्या किए फाइंड किए। तो अब हम इस इंटीग्रल को लेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रल को अगर हमने फाइंड किया तो क्या मिलेगा ए एक्स 1 आएगा तो एक्स 0 to 1 प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 0 to 1 प्लस सी एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। तो चलो देखो अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 प्लस b/2 1 का स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1 प्लस c अपॉन 3। तो क्या मिलेगा आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या आएगा 1। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम क्या है 2 and 3 का एलसीएम है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, सो 1/6 इंटू, अब देखो 6 से डिवाइड किया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6a 6 से मल्टीप्लाई किया मतलब 3b प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2c। तो चलो देखो इसे क्या करेंगे पहले स्प्लिट करेंगे। देखो 1/6 यहाँ पे आ गया, 6a को पहले क्या लिखेंगे a, यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस 4a,
सो a प्लस 4a। आपके पास जो डाटा है उसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना होगा। a को सेपरेट लिखा क्योंकि f ऑफ 0 है, a को सेपरेट लिखा क्योंकि f ऑफ 1 है, एंड f ऑफ 1/2 मतलब क्या है 4a है। तो a प्लस 4 है, इस तरह से 6a को कॉम्बिनेशन लिखा जो हमारे पास है उस फॉर्म को देखते हुए। तो अब देखो क्या है 3b है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक b है और यहाँ पे 2b है। सो 3b का क्या होना चाहिए b प्लस 2b। ओके, तो 2c है, तो यहाँ पे एक c, यहाँ पे एक c, तो इसे हम कैसे लिखेंगे c प्लस c, इस तरह से लिख सकते। तो चलो देखो अब सिर्फ क्या करना है अरेंजमेंट। 1/6 इंटू सबसे पहले आएगा a मतलब f ऑफ 0 आएगा, प्लस a प्लस b प्लस c मतलब a आ गया। अब a प्लस b प्लस c a आ गया, प्लस अब क्या रहा यहाँ पे बचा 4a प्लस यहाँ पे बचा 2b प्लस यहाँ पे बचा c, सिर्फ अरेंजमेंट किया। तो चलो देखो यहाँ पे क्या होगा 1/6 इंटू a मतलब क्या f ऑफ 0 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c, 4a प्लस 2b प्लस c मतलब क्या 4 इंटू f ऑफ 1/2 प्लस a प्लस b प्लस c मतलब क्या f ऑफ 1। तो चलो देखो स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x dx, लास्ट में क्या आ गया 1/6 f ऑफ 0 प्लस 4f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1, मतलब ये आपका शो हो गया। आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पहले क्या करो 0 to 1 f ऑफ x dx इसकी वैल्यू फाइंड करो, जो भी आती है तो ऑब्वियसली क्या आएगी इस तरह से आएगी, और फिर इसका इवैल्यूएशन करो। f ऑफ 0 आपने फाइंड किया है, f ऑफ 1 फाइंड किया है, f ऑफ 4 f ऑफ 1/2 फाइंड किया है, तो LHS लो उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे फर्स्ट। ओके, RHS लो उसकी वैल्यू फाइंड करो, LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो आप क्या बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 आपका इक्वेशन भी आ जाएगा। ओके, तो आप जैसे चाहो वैसे इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिक्स है इससे आप कॉम्पिटिटिव के लिए आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप जिस तरह से जो दिया है उसको अरेंज कर लोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको LHS एंड RHS में डिफरेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये जो वीडियो था डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे, जो लास्ट आर्टिकल था टू फाइंडिंग द कॉन्स्टेंट्स इन अ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस है वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।